गुड आफ्टरनून सभी भाइयों को स्वागत करता हूं मेरे भाई। आपका लक्ष्य फिक्स परिवार में स्वागत है मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं मेरे भाई। आप सभी को बता देना चाहता हूं आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव हो चुकी है जीडीएस की ट्रांसफर पोर्टल रूल 3 अप्लाई के लिए स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, मैं बहुत सारे चीज़ें बताएंगे। बहुत सारा वेबसाइट में ग्लिच है, अभी ग्लिच है, एरर है। रूल 3 ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, कोई भी गलती करने से पहले बहुत सारे कॉल मैसेजेस इतने ज़्यादा कि मतलब बताना नहीं पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अब ये सब चीज़ें दोबारा फॉर्म नहीं भरने का ऐसा समस्या आएगा। ये सब गलतियां अगर करने से बचोगे, देखो वेबसाइट या उतना पोर्टल बहुत पोर्टल अच्छा है, वेबसाइट अच्छा कभी कभार काम करना है, बट ग्लिचेज बहुत ज़्यादा है। इस ग्लिच को कैसे हमें बचना है, ये इस वीडियोस में पूरे अंत तक जरूर देख के जाना। अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, खास करके हरियाणा वाले भाई और बहुत भी अलग अलग स्टेट्स के दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं। कैसे, क्या ऑप्शंस है, क्या करना पड़ेगा। और इसी चीज़ के लिए सबसे पहले देखो, आपको IT 2.0 में जाके यहाँ पर सबसे पहले अपना एम्प्लॉयड ID डिटेल्स वगैरह डाल के OTP जनरेट कर लेना है। आप सीधे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आते हो, ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए एक ऑप्शंस दिख जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखेगा ट्रांसफ़र के लिए, है ना। ट्रांसफ़र के लिए एक ऑप्शंस दिखेगा। अब देखो, ट्रांसफ़र अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3 डॉट यहाँ पर दिख जाएगा, 3 चीज़ें। अप्लाई ट्रांसफ़र रूल 3, यहीं तो लाइव है असली खेल। यहाँ से सारा खेल तैयार है और आपको यहीं से सारा सब कुछ देखना है। अप्लाई रूल 3 के लिए ऑप्शंस है, जीडीएस स्टेटस है, ये फॉर्म भरने के बाद का कार्यकाल है। ये रूल 3 का शेड्यूल है। शेड्यूल में जाओगे तो ये सारा शेड्यूल दिखाएगा, कब कब क्या है, क्या चीज़ें हैं। रूल 3 का स्टेटस दिखाता है कि आपने भर दिया है, ठीक है, क्या क्या भरा है। इसको वन टाइम मॉडिफाई भी कर सकते हैं एक बार, ठीक है, गलती हो जाने के बाद भी। अब ये नहीं कि दोबारा आप विड्रॉ कर लेना ऐसे वैसे, तो ये सब गलतियां नहीं करना। अब इस चीज़ को बचने से पहले सबसे पहले अप्लाई ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले मेरे भाई ये सब चीज़ें, एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस करके बताएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को जो हल्के में ले रहे हो, यहीं से सारा खेल बिगाड़ोगे। इस चीज़ को समझो। सबसे पहले बोला है कि कोई भी रूल 3 ट्रांसफ़र अगर अप्लाई करते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो PIS इंफॉर्मेशंस होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, PIS मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपना एक बार प्रॉपर तरीके से सब कुछ देख लो। नेम, ठीक है। अब आपको एक बार अच्छे से सब कुछ बता देते हैं क्या क्या चीज़ें देखा जाता है। TRCA देखा जाता है, स्लैब होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सब सारा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये और अगर गलत हो गया, नेम में भी एक बार देख लो कि नेम आपका नेम प्रॉपर पूरा है कि नहीं, आधा अधूरा नाम तो नहीं है। नेम हो गया या फादर्स नेम हो गया, ठीक है। अब कितने लोग का ये भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा लोग प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे फ़ोन नंबर किसी का प्रॉब्लम है, फ़ोन नंबर उनका अपडेट नहीं है, ये तो देखो डिवीज़न से करवाना पड़ेगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब अगर बशर्ते अगर बात रही कि ईमेल आईडी में भी बहुत लोगों का किसी किसी डिवीज़न ने बहुत सारा गलत किया है। ईमेल आईडी क्या किया गया है कि जैसे ईमेल आईडी किसी किसी भाई का, जैसे किसी का भी, जैसे मान लो सपोज डेट, जैसे किसी का यूजर नेम ये हो, ठीक है, employid@gmail.com करके यूज कर दिया गया है। अब ये होता क्या है दोस्त, ये तो इंफॉर्मेशन गलत है, ये ईमेल गलत है, ठीक है। उस बंदे का ईमेल दूसरा है लेकिन अपडेट कर दिया है यहाँ पर डिवीज़न ने, ये चीज़ें गलत तो हो गया। अब इस चीज़ को सुधारे कैसे, क्योंकि सर इस पे अगर हम सेंड OTP करते हैं तो कहीं ना कहीं OTP तो आएगा, लेकिन OTP हमारे पास पहुंचा कहाँ, क्योंकि ये OTP तो है नहीं। अब आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास नियरेस्ट चीज़ें हैं तो आपके पास सबसे पहले डिवीज़न जाइए, ठीक है। डिवीज़न वालों से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करो, डिवीज़न आपको सहायता करेगा। दूसरी बात करना क्या है, अगर जिस नेम से आपका एम्प्लॉय आईडी है, मतलब एम्प्लॉय आईडी के नाम से भी है और @gmail.com है, उस नेम से अपना एक अकाउंट बनाइए। जीमेल अकाउंट बनाओगे तो शायद आपका एक जीमेल तैयार हो जाएगा। गलत तो हो गया लेकिन जीमेल अकाउंट बन जाएगा, तो वहाँ से OTP आप मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं तो तीसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, वो भी ऑप्शन दे रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी यार। एडिट ईमेल का एक ऑप्शन दे रहा है, आप देखो वहाँ पर देखो, आप देखोगे तो एडिट ईमेल देगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मेल को एडिट कर सकते हो। फ़ोन नंबर वगैरह थोड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, डिवीजन से करना पड़ेगा, नहीं है ना। टिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद सारा ये आपका दिखाएगा, एम्प्लॉय आईडी, जीडीएस नेम, ये अलग अलग, ये ही सब मेन है। डिजाइनेशन सही होना चाहिए, डिवीजन सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सही होना चाहिए, लेवल सही होना चाहिए, ये सब असली मेन है मेरे भाई। लेवल, स्लैब, ये सब ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या ज़रूरी है, ऑफिस हो गया, लेवल हो गया, टीआरसीए हो गया, कि स्लैब में तुमको मान लो एबीपीएम और स्लैब 2 में रख दिया तो ये तो गलत हो गया ना। एबीपीएम को तो स्लैब 1 में रखना है, टोटल है सारा, ठीक है। यहाँ से जब इंस्ट्रक्शंस ओपन कर लोगे, ओके को जब ही ओके करोगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से जीडीएस आईडी, नेम, मेल, ये सब कुछ अच्छे से मिला लेना बारीकी से। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये अच्छे से मिलाइए। ओटीपी मंगा लेना है। देख सकते हो यहाँ पे एडिट ईमेल का ऑप्शंस दे रहा है दोस्त, ठीक है। ये ईमेल आपका, ईमेल वहाँ पर ऑटोमेटिक अगर गलत भी है कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका ईमेल अब ले लेगा, क्योंकि वहाँ पे ओटीपी तुम मंगा लोगे, वेरीफाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अदर डिटेल्स है, क्योंकि ये बहुत सारा दिक्कत था, परेशानी था बहुत सारे लोगों के साथ। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने क्लास 10th में इंग्लिश और मैथ पढ़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शंस ले लेना है, यस और नो, तो यस ले लेना। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम रूल 3 में बहुत सारे लोग गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं, ये इसका मतलब होता है कि क्या आपने कभी ट्रांसफर भरा है कि नहीं। देखो इसका मतलब होता है आपने ट्रांसफर डाला, आपका नाम आ गया, ठीक है, ट्रांसफर के नाम में आपका नाम आ गया लिस्ट में, और आपने ट्रांसफर नहीं लिया तो आपका एक बार चांस खत्म हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो इतना तो जानते हो, लड़कों के लिए पूरे लाइफ टाइम 2 बार मिलता है चांस, और लड़कियों के लिए 3 बार, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड में 3 ऑप्शन होगा, म्यूचुअल, स्पाउस और जनरल, ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे, इसको देख लेना है। सभी लोग अमूमन जनरल से ही करेंगे। इसमें यहाँ पे सर्कल चूज करोगे, रीजन किस रीजन में है, डिवीजन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए कैसे कैसे। अब देखो जो है बिहार सबसे ज़्यादा थोड़ा सा है, बिहार में यहाँ पर ये देखिए बीपीएम का सीट है, ठीक है। बिहार में कौन कौन जगह पे किस किस जगह है। अब देखो भागलपुर डिवीजन में देखो ईस्ट रीजन है, बेगूसराय का 10 सीट है, भागलपुर में 33, कटिहार, ये टोटल सीट्स है दोस्त। पहले क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। विड्रॉ का एक ऑप्शंस है लास्ट में, ठीक है, विड्रॉ एप्लीकेशंस कर सकते हो आप, निश्चिंत आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। विड्रॉ आप करोगे आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये नहीं सोचना है, जल्दबाजी में मैंने देखा बहुत सारे मतलब अदर स्टेट के बंदे जब 10 वैकेंट पोस्ट दिखा रहा था उसी टाइम मैंने बता दिया था साइट में ग्लिच है। और ये ग्लिच से बचना कैसे है, देखो कोशिश करो रात में भरने के लिए। फॉर्म कब भरना है, रात में कोशिश करो कि रात में भरे, ठीक है ना, क्योंकि साइट उस टाइम मैंने देखा है साइट एकदम फ्रेश चल रही है रात के समय में, ठीक है ना। अभी कुछ थोड़ा सा ग्लिच, क्योंकि देखो सीपीटी इसको अभी भी इम्प्रूव कर रही है, जो जो गलत है उसको इम्प्रूव कर रही है, तो गड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी भर दिए हैं, फिर अब दोबारा विड्रॉ कर रहे हैं, भर के विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉ वाले के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, आपको वेट करना है। और नहीं तो दूसरा भी चांस है, विड्रॉ नहीं करोगे तो आप 1 टाइम आपके पास मॉडिफिकेशन आएगा 13 से 15, उसमें अपना जो भी है कर लेना भाई, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है। फॉर्म नहीं भरो, 2 दिन 3 दिन वेट कर लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है कि जो पहले भर देगा उसका पहले हो जाएगा, बाद बनने वाले का नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साइट अभी न्यू है, न्यू रूल 3 वेबसाइट है, आप जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें वेट करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
और भी दो दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर लेना, मैं आंसर उन सभी का जवाब दे दूँगा। धन्यवाद भाई।